नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका अपना एक प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है, मतलब कि वक्री गति आरंभ करता है, तो भी उसका अपना एक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब भी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो भी उसका अपना एक इंडिविजुअल प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक वक्री रहते हैं, और लंबे समय तक वक्री रहने के बाद वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप अपने घर से बाहर निकले किसी काम के लिए और बीच रास्ते में याद आया कि अरे मैं तो मोबाइल घर पर ही भूल गया, या वॉलेट घर पर ही भूल गया, या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गया, और आप क्या करते हैं, यू टर्न करके घर पर पहुंचते हैं, अपने उस चीज़ को लेकर के वापस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। तो किसी भी ग्रह का उल्टी गति आरंभ करना और किसी भी ग्रह का एक उल्टा नक्षत्र परिवर्तन करना कभी कभी पॉजिटिव भी जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि किसी ग्रह का उल्टा चलना या रेट्रोगेट होना काफी ज्यादा नेगेटिव है, बट हर बार इसी तरह के परिणाम मिले इसका कोई भी साक्षात परिणाम नहीं है। मतलब कि रेट्रोगेट ग्रह जो हैं वो कभी अच्छे और कभी खराब दोनों ही तरह से रिजल्ट देते हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप यू टर्न करके घर आते हैं तो या तो आप कोई चीज करेक्ट करने आ रहे हैं और या फिर कोई चीज को खराब करने आ रहे हैं। दोनों ही इक्वेशंस यहां पर बन सकती हैं, क्योंकि जब आप यू टर्न करके घर पर आते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी सी जल्दी होती है, जल्दबाजी होती है। जल्दबाजी में आप कोई गलती कर सकते हैं, गाड़ी का स्टैंड लगाना भूल गए, गाड़ी जमीन पे गिर गई, जल्दी जल्दी में आपके पाँव में मोच आ गई, तो इस तरह की भी चीजें यहां पर हो सकती हैं। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी रेट्रोगेट गति से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को मैंने बताया था 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री चाल में चल रहे हैं, और वक्री चाल में चलने के बाद अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है इसको समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति यहां पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, और 28 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति रोहिणी के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। यहां से लेकर के 23 दिसंबर तक ये रोहिणी के चौथे चरण में रहेंगे। इसके बाद ये रोहिणी के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर 13 मार्च तक रहेंगे। 13 मार्च 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति वापस से रोहिणी के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, और यहां से ये 10 अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद ये वापस से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चौथे चरण में कुछ समय पहले भी थे, अराउंड जुलाई एंड अगस्त, अभी वापस चौथे चरण में जा रहे हैं, और 2025 में भी रोहिणी के चौथे चरण में वापस से प्रवेश करेंगे। मतलब कि रोहिणी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति लंबे समय तक गोचर कर रहे हैं, लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। और जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है तो इसका प्रभाव देश और दुनिया पर जरूर जरूर देखने को मिलता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब पहले देवगुरु बृहस्पति वक्री गति आरंभ कर रहे थे और उसके पहले जब उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया था, तब मैंने लैंडस्लाइड का एक वीडियो बनाया था, और लैंडस्लाइड के वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि कहीं पर कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, और उसके बाद महाराष्ट्र में हमने वो हादसा होते हुए देखा। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन के भी हमने योग कहे थे उस समय, और 2 बड़ी घटनाएं देखने को मिली थी, जो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर हैं, आप जाकर के देख सकते हैं उन वीडियोस को। जो बाइडेन ने अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, अब मैं आगे नहीं लड़ूंगा और मैं चुनाव में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करता। उस समय भी देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके अलावा बांग्लादेश में जो हालात हुए, बांग्लादेश में जिस तरह से चीजें देखने को मिली और सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, और एक वहां के प्रधानमंत्री को पद छोड़ करके, देश छोड़ करके भी जाना पड़ा, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति जो थे वो रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे। तो रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण और चौथा चरण कितने बड़े इंपैक्ट यहां पर लेकर के आ रहा है, आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा
अभी पिछले कुछ दिनों में ही मैंने कई सारे वीडियोस आप सभी को दिए हैं, सूर्य के राशि परिवर्तन के वीडियोस ले लीजिए या और दूसरे नक्षत्र परिवर्तन के वीडियोस ले लीजिए। उसमें मैंने एक चीज बड़े क्लियर शब्दों में मेंशन करी है कि आने वाला समय पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। किसी तरह के सत्ता परिवर्तन के योग यहां पर बनाता है। किसी को अपना पद त्यागना पड़े तो भी पॉसिबल है और उसकी शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट यहां पर अब इसका लेवल और ज्यादा अप होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही रोहिणी के चौथे और तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, आने वाले 3 से 4 महीनों में ये घटनाएं होना पूरी तरह से दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहली घटना जो रहेगी, सबसे प्रमुख घटना जो रहेगी, ये डेफिनेटली किसी देश की सत्ता में बदलाव होना या किसी राज्य की सत्ता में बदलाव होना, किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति का अपने पद को त्याग देना, इस तरह की इक्वेशंस को बनाता है। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इट मीन्स कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसके रिजल्ट्स में भी सत्ता परिवर्तन के चांसेस काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा तो वहां पर भी उसका पद जाने के पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा और साथ ही साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए या फिर बड़ी उम्र के लोगों के लिए, आपकी उम्र अगर 62 से ज्यादा है, क्योंकि वैसे तो 58 से ज्यादा की ही इक्वेशन यहां पर काउंट हो जाती है कि 58 से ज्यादा है या 62 से ज्यादा है, समझ जाइए कि ये समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। आप सभी को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने जीवन में, अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले। तो ये समय जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स लेकर के आता है। एक तो देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट चल रहे हैं, रेट्रोगेट चलने के साथ साथ ही वो नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। इस वजह से यहां पर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन है कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कठिन होता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव इक्वेशन क्या है कि शनिदेव यहां पर मार्गी हैं, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी बैलेंस करते हुए जरूर नजर आएंगी, परंतु बहुत जल्दी शनिदेव राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति को अपने प्रभाव में लेते हुए नजर आएंगे और उसकी वजह से एक इंपैक्ट वापस से यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देते। यहां पर मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सडनली मौसम में बदलाव आना 28 नवंबर के बाद आप देखना शुरू कर देंगे। इस तरह की इक्वेशंस काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देती है। अचानक से हवा का दूषित हो जाना, जो दिल्ली में आज के डेट में हालात हैं, ये हालात धीरे धीरे और बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। 28 नवंबर के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, चीजें वातावरण में खराब होते हुए नजर आएंगी और उसकी वजह से लोगों की सेहत को भी परेशानियां हो तो काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर बढ़ सकती हैं। वो सभी पेशेंट जिन्हें वेदर से रिलेटेड एलर्जीज हैं, जिन्हें अस्थमा है या फिर जिन्हें फूड से रिलेटेड एलर्जीज हैं, उन सभी को तो मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लीवर के पेशेंट्स के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही साथ ओल्ड एज पीपल के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस समय में अगर कोई हादसे होते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं या फिर कोई प्राकृतिक घटनाओं की वजह से या दो बड़े हादसे स्पेशली, पहला लैंडस्लाइड या जमीन या बिल्डिंग का इन्वॉल्व हो जाए, कहीं पर भी एकदम से बिल्डिंग का ढह जाना या फिर तेज भूकंप का आना और जमीन का फट जाना, इसमें 300 से ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है। वैसे तो 120 से ऊपर की इक्वेशन ही आती है, बट फिर भी 300 से ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार होना पड़े और हॉस्पिटल में लोगों की संख्याएं अचानक से बढ़ना शुरू हो जाए, और वो भी एलर्जिक इश्यूज की वजह से या जो मैंने बीमारियां बताई है इसी की वजह से। यहां पर मैं किसी भी वायरस का नहीं कह रहा कि कोई बड़ा वायरस आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बट ये जरूर है कि कुछ जगहों पर मौसम परिवर्तन की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी और ये परेशानियां थोड़ी सी परेशान करते हुए नजर आएंगी और स्पेशली ओल्ड एज पीपल को ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो ये समय जो मोटा मोटा रहेगा, ये समय 28 नवंबर से शुरू हो जाएगा
और ये समय आपका 19 मार्च तक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स कि ये पूरा विंटर सीजन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और इस पूरे विंटर सीजन को बहुत अच्छे से निकालना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर बन जाती है। इस वजह से आपको आपका ध्यान रखना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले। तो गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन 3 चीजों को हाईलाइट करता है। पहली चीज मैंने आपको बता दिया, मार्केट में पहली चीज पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव, दूसरी चीज वेदर को लेकर के कोई परेशानी, और तीसरी चीज किसी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटीज जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होना, कोई बड़ी परेशानी का यहां पर देखना और 300 से ज्यादा लोगों को नुकसान होना। इसके अलावा मार्केट में एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर यहां पर फिर से बनता हुआ नजर आएगा और गोल्ड के मार्केट के लिए यह समय थोड़ा सा परेशान करने वाला रहता है। तो आप सभी अगर गोल्ड में डील करते हैं या गोल्ड को लेते और बेचते हैं तो वहां पर आप सभी को थोड़ी सी सावधानी रखने की यहां पर जरूरत है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं आप सभी गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन को आराम आराम से निकालेंगे और अपना पूरा ध्यान जरूर रखेंगे। इसके अलावा कोई डाउट रहता है, कोई सवाल रहता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी सभी लोगों तक भी ये पहुंचे और वो भी अपने समय को अच्छा करने का प्रयास जरूर कर पाए। धन्यवाद।